सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना छुपाएंगे उतनी ही तेजी से कभी ना कभी बाहर आता है। हमसे बोला गया कि यह आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबने मिलकर लड़ी थी। मैं इसे शुद्ध रूप से झूठ मानता हूं, एकदम झूठ है। अगर इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी थी, तो यह कैसे मुमकिन है कि जब आजादी नजदीक आई तो 24 घंटे में आपके दिल में यह ख्वाब कैसे पैदा हो गया कि हमें मजहब के नाम से एक अलग देश चाहिए? वो जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनकी एक किताब है जिस पे वो ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारा किसी पे ईमान नहीं है, उन बेईमानों से, झूठों से ये पूछो कि तुमने पाकिस्तान बनाने की नियत से भारत की आजादी में हिस्सा लिया था या भारत को आजाद कराने की स्थिति में लिया था? तुम्हारे मन में यह ख्वाब था कि अंग्रेज से अलग होकर के हम पाकिस्तान नहीं बना सकते, तो आपने साथ रहकर रहने का ढोंग किया और आधे लोगों से कहा कि आप पाकिस्तान की मांग माने। आधे लोगों ने पाकिस्तान की मांग मानी और उनकी मांग को बौने नेताओं ने पूरा कर दिया। मुझे उनसे शिकायत नहीं है स्वामी जी, आपके मन में क्या है कम से कम आपने समय पे बता तो दिया। पाकिस्तान बन गया, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं ये सवाल आजाद भारत जो तथाकथित तौर पे 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत 2 टुकड़ों में बटा है, 2 अलग अलग राज्य बने हैं। आजादी का शब्द मुझे नहीं मिला अभी तक। लेकिन मेरा गुस्सा और मेरी तकलीफ यह है कि जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे बताया गया, उसमें इतना झूठ क्यों बोला गया? भाई, पाकिस्तान बन गया, लेकिन जो लोग भारत की बात कहते हुए, हिंदू मुस्लिम की बाई कहते हुए, ये गंगा जमुना तहजीब की बात कहते हुए, ये भाईचारे की बात कहते हुए इतने बेईमान क्यों थे? अगर दम था, ताकत थी, ईमानदार थे, अगर मुसल्लत ईमान था तुम्हारा, तो जो मन में था वो कहने की हिम्मत तो बताते। इसलिए आजाद भारत में एक शिक्षा मंत्री बना पहला, और उस आदमी को इस देश ने अल्ट्रा सेकुलर माना। यह बहुत राष्ट्रवादी आदमी है भाई, इसको हमें मान लेना चाहिए। लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की पोल इस देश में कोई खोलना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल उठाएंगे तो आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं उस जगह पैदा हुआ हूं जहां मुझे इनकरेक्ट बात कहने की आदत है। आज 70 साल में यह मुल्क 1946 के देहरी पे खड़ा हुआ है, और हमारे समाज को भूलने की बीमारी है। बहुत सारे संत बड़ी ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने 25 साल के इस कैरियर में एक घटना दिल्ली में घटी जो मुझे तक नहीं पता थी। मुझे गो रक्षा के लिए आजाद भारत में 1966 के अंदर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। आजाद भारत में दिल्ली के अंदर पहली बार फौज को तलब किया गया, और कमाल की बात देखिए कि गौ रक्षा के लिए जिन संतों ने कलपात्री जी के नेतृत्व में जो एक धरना या प्रोटेस्ट विजय चौक पे किया था,
उसका इतिहास में, कहानियों में, अखबार में जिक्र नहीं है। और ढूंढते ढूंढते मुझे 2 साल में एक ऐसा शख्स मिला जो उस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह था। आज उनकी उम्र कोई 87 साल की है। पार्लियामेंट में उस वक्त वो बैठे हुए थे और सारा मंजर उनकी आंखों का देखा हुआ था। मैंने विजय चौक पे बैठ करके उनका इंटरव्यू किया। इतनी बातें आपसे छुपाई गई। उनका नाम है मनमोहन शर्मा। उन्हीं ने मुझे यह बात बताई कि उस वक्त संत और ऐसी तमाम हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनके हाथ में न कोई कंकड़ था, न डंडा था, न लठिया थी, विजय चौक के प्रदर्शन पर आजाद भारत में सरकार के निर्देशन में, प्रधानमंत्री की देखरेख में फौज ने, और यहां तक कहा गया कि इस पूरे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए हमें दिल्ली पुलिस को लगाना है। सत्ता के लोगों को इस बात की सूचना मिल गई थी कि अगर दिल्ली पुलिस को हमने लगाया तो हो सकता है दिल्ली पुलिस सरकार का ऑर्डर मानने से मना कर दे। उस वक्त के सत्ताधीशों ने कश्मीर मिलिशिया को बुलाया गया, स्पेशल पुलिस आई दिल्ली में। आज से पहले और उसके बाद ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, विजय चौक उस जमाने में 66 के अंदर भारत की जो पार्लियामेंट है उसके दरवाजे तक जाने का अधिकार था। और ये साधु संत बिना बताए नहीं विजय चौक पहुंचे थे। 2 साल पहले इन्हीं साधु संतों ने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी। इंदिरा गांधी ने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं सत्ता में रहूंगी तो सबसे पहले गो हत्या के ऊपर बैन लगाऊंगी। उनका बैन लगाने का इरादा शायद नहीं था। संतों ने निवेदन किया और उसी निवेदन करते हुए हजारों की तादाद में संत विजय चौक पे गए थे दिल्ली में, जहां दिल्ली की देश की सत्ता बैठती है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के आजाद भारत में मिलिट्री ने और फौज ने और पुलिस ने एक साथ अगर गोली चलाई तो संतों के ऊपर चलाई। 2500 संत मारा गया उसमें। छोटे छोटे मूंद हुए बच्चे मारे गए उसमें, औरतें मारी गईं। उस चश्मदीद गवाह आज भी जीवित हैं, वो दिल्ली में हैं। आपको ताज्जुब होगा, फौज के ट्रक्स में डेड बॉडीज गई हरियाणा में, कहीं जाकर के उनको फेंक दिया गया। इंस्ट्रक्शन दिए गए मीडिया को कि सिर्फ यह खबर छापनी है, 5 से ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। सरकारें क्या करती हैं, मीडिया क्या करता है, लेकिन समाज में तो लोग जिंदा थे। उन्होंने इसको इशू क्यों नहीं बनाया, घर घर तक क्यों नहीं पहुंचाया था? मैं इस खामोशी से चिंतित हूं। यह हमारे समाज की खामोशी एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। इसलिए 1400 साल पुराने एक मजहब ने आपसे बिना शर्माए, बिना डरे, इसलिए कहता हूं, जो ईमानदारी से कोई बात कह रहा है उसकी बात सच मानो। क्योंकि आपको 70 सालों में झूठ बोलने, झूठ सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अगर आपका दुश्मन यह बता रहा है कि मुसलमानों ने 800 साल तक इस देश पे राज किया है, हमने इस मुल्क की औरतों को अपने हरम का हिस्सा बनाया है, तो आप उससे कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कम्युनल मुसलमान है, ये कट्टर मुसलमान है। देखिए बाकी तौर पे मुसलमान अच्छा होता है। ये सर्टिफिकेट आपने कब से बांटना शुरू कर दिया? क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले खतरे के साथ आप समझौता करने का कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने इतने रास्ते निकाले 70 सालों में
कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब एक ही रास्ता है कि आप इस बात पे मनन करें, चिंतन करें, बुजुर्गों से पूछें कि सारे धर्म बराबर हैं, इस झूठ को पहले बोलना बंद कर दें। ये सारे धर्म बराबर हैं, ये ऐसी तुलना है जैसे गधे और घोड़ों में की जा रही हो। ऐसे ऐसे लोग आपने चुने हैं कि वीर सावरकर वीर थे या नहीं थे, यह कौन बता रहा है, जिनका सजदा 10 जनपद की चप्पलों में है। सत्ता की राजनीति करिए, आपको देश में कुछ करना है करते रहिए, लेकिन इस राष्ट्र के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है, सत्ता में कौन है और कौन नहीं है, और हमारी बात से कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं, मेरा इसमें निजी कुछ भी नहीं है। मेरे मूल में अगर कोई चीज है तो सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा संकट यह है कि हम ना तो दूसरे की किताब पढ़ते हैं और ना अपनी किताब पढ़ते हैं। मैं ये बात सार्वजनिक तौर पे मानता हूं कि मेरी पैदाइश ऐसी जगह हुई है जहां ढूंढने से मुझे अपनी किताब नहीं मिली। मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन आज 70 सालों के बाद इस देश में जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनकी किताब पूरी पढ़ ली है।